नमस्कार दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी का एक विशेष बिंदु अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी की नींव जहाँ से पड़ती है, जिसके पर्पज से हम पढ़ रहे हैं, जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें राजस्थान का मैप आना चाहिए। इंडिया की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो हमें इंडिया का मैप आना चाहिए। और वर्ल्ड की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो हमें पूरे वर्ल्ड का मैप आना चाहिए। ये भूगोल की एक नींव समझिए, अर्थात ज्योग्राफी को समझने में बहुत बड़ा सहायक होता है अपने नक्शा। तो आज हम भारत के नक्शे के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि भारत का प्रत्येक राज्य कौन सी जगह पर स्थित है एवं उसके राज्य पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो आओ प्रयास करते हैं, इंडिया के मैप का अभ्यास करते हैं। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं, अपने ऊपर ही ऊपर उत्तर दिशा होती है। इस बात को सभी जानते हैं। मैप के ऊपर ही ऊपर उत्तर दिशा, सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान। उसके नीचे दक्षिण दिशा, एवं जहां बैठे हैं उसके उत्तर दिशा में हम मैप का ऊपर वाला भाग करेंगे और इसके आधार पर हम सभी दिशाओं का निर्धारण करेंगे। जैसे यहां है आपकी पूर्व दिशा और यहां हो जाती है आपकी पश्चिम दिशा। देखो, जैसे ही अपने मैप तैयार होता है उसके बाद हमें पता है कि हम ज्योग्राफी के विभिन्न सवालों के क्वेश्चनों के आंसर बिना रटे देंगे, अर्थात इस समझ के साथ देंगे। जैसे अपना क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में स्थित है, तो एक तो हम रटें और एक मानचित्र की सहायता से पढ़ें, तो उसका विशेष रूप से अध्ययन होगा। इस समझ के आधार पर, अवबोध के आधार पर देखेंगे। सभी जानते हैं उत्तर दिशा में जम्मू और कश्मीर ऊपर ही ऊपर होता है। इसको संस्कृत की इन लाइनों से आप तैयार करेंगे। देखो, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम। बड़ा ही अच्छा श्लोक है संस्कृत भाषा का कि हिमालयात सम आरभ्य यावत इंदु सरोवरम, अर्थात जो हिमालय पर्वत से स्टार्ट होकर के फिर अपने यहाँ दक्षिण में हिंद महासागर तक जो भूभाग फैला हुआ है उसे हम कहते हैं भारत देश। अब इस देश की पूरी की यात्रा करेंगे अपन। देखो, जम्मू और कश्मीर ऊपर ही ऊपर है। अब इसके नीचे एक हिमा नाम की लड़की है, एक लड़की है जिसका नाम है हिमा। जम्मू कश्मीर में ठंड ज्यादा पड़ती है तो जम्मू कश्मीर के नीचे में भी ठंड ज्यादा पड़ेगी। हिमा ठंड से बचने के लिए एक चादर लेने निकल जाती है और यहां आ जाती है पंजाब। पंजाब में उसे चादर नहीं मिलती तो एक लड़के की चादर वो चुरा लेती है, पंजाबी लड़के की चादर चुरा लेती है और अपने जो साधन था स्कूटी, उसके पीछे इस पंजाबी लड़के से बचने के लिए एक हरियाणवी पहलवान को
अपने पीछे बैठा लेती है। हरियाणवी पहलवान को पीछे बैठा करके ये वापस अपने राज्य की तरफ जाती है, लेकिन पंजाबी लड़का वापस इसको यहां पकड़ करके कहता है कि अपने साधन से उतर, नीचे उतर और मुझे मेरी चादर वापस कर। लेकिन ये हिमा अपने पीछे उस हरियाणवी पहलवान के बैठने पर कहती है कि मैं नहीं उतरूंगी, मैं नहीं उतरूंगी। ध्यान देना, मना कर देती है, मैं नहीं उतरूंगी। उसके बाद ये हरियाणवी पहलवान उस पंजाबी को भगा देता है, लेकिन हिमा डर जाती है कि अब ये कहीं ना कहीं कंप्लेन करेगा, क्योंकि उसके पास चोरी की चादर थी। ये यहां से भगती है और बिहारी लड़के के पास पहुंचती है। एक बिहारी लड़के के पास और कहती है कि आप इस चादर को नष्ट कर दीजिए, अर्थात इस चादर के खंड कर दो। इस चादर के आप खंड कर दो। लड़के ने दो प्रश्न पूछे, पहला कितने खंड अर्थात कितने टुकड़े, तो इसका उत्तर हिमा देती है कि इसके 36 खंड कर दो। दूसरा कहां करूं, तो इसको यह दिशा बताती है कि इस पश्चिम दिशा में कर दो। इस चादर के टुकड़े आप पश्चिम दिशा में कर दो। और बिहारी लड़के ने उस चादर के 36 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इस हिमा नाम की लड़की की एक सहेली है जिसका नाम है दिशा। दिशा नाम की सहेली के पास चली जाती है और दिशा जो है वो है अंधी। ध्यान रखेंगे, दिशा अंधी है, साथ ही साथ ये तेल निकालने का कार्य करती है, तेल निकालने का काम करती है। और एक अच्छी बात है कि इस दिशा को तमिल भाषा का ज्ञान अच्छे से है। इस दिशा के पास आ गई है हिमा, अब अपनी सहेली के लिए ये करेले की सब्जी बनाती है। करेले की सब्जी हिमा को पसंद नहीं है, तो हिमा नाटक करती है। हिमा नाटक करती है, करेले की सब्जी खा करके हिमा नाटक करती है। उसके बाद इसके नाटक करने पर दिशा ने कहा, क्योंकि पहले से अंधी है, परेशान है, तो इसने क्या कहा कि नाटक कर, खानी तो तुझे यही पड़ेगी, और यदि तू नहीं खाती है तो यहां से गो जा सकती है। इस प्रकार से दोनों सहेलियों के बीच झगड़ा हो जाता है, महायुद्ध। दोनों सहेलियों के बीच महायुद्ध हो जाता है। युद्ध होने के बाद जैसे तैसे करके इसने रात गुजारी, वहां अपनी सहेली के पास रात गुजारी। उसके बाद सुबह होते ही फिर इसका ही राज था, इसका ही राज होता है। अब जो ये बीच वाली जगह है इसका ध्यान रखेंगे सभी, एमपी या मध्य, ये मध्य की जगह बच गई है अपने पास। इसके बाद हम आते हैं पूर्वांचल राज्यों की तरफ, यानी ये जो पार्ट था अपना, ये वाला पार्ट था अपना, ये 7 राज्यों में विभक्त है। ये 7 राज्यों में विभक्त है। इन 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं।
तो इनको याद हम करेंगे कि अरुण मित्र आसी नाम। अर्थात किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा हो कि इधर वाले राज्य कहाँ हैं, तो उसकी ट्रिक अपने पास क्या है, अरुण मित्र आसी नाम। अर्थात इन सातों को हम बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। ये जो सेवन सिस्टर्स हैं इनके नाम है अरुण मित्र आसी नाम। तो देखेंगे अरुण फॉर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मी फॉर मिजोरम, त्रै फॉर त्रिपुरा, आ फॉर आसाम, सी फॉर सिक्किम, ना फॉर नागालैंड और मैं फॉर मेघालय। इस प्रकार 7 राज्य जो छोटे छोटे हैं हमें यहाँ देखने हैं और उनका अभ्यास करना है। इनको, ये पूर्व दिशा में है तो पूर्वांचल के राज्य इनको बोला जाता है। अब यहाँ से हम काफी प्रश्न अटेंड कर सकते हैं, जैसे केरल। एक बार सभी इनका नाम मेरे साथ लेते जाएंगे और देखते जाएंगे। देखो ऊपर ही ऊपर जे और के, जम्मू कश्मीर, जहां हिमालय है यहां से प्रारंभ होता है। उसके नीचे है अपना हिमाचल प्रदेश, जहां हिम अत्यधिक मात्रा में है। उसके बाद है पंजाब, उसके बाद है उत्तर से उत्तरांचल या उत्तराखंड, उत्तरांचल या उत्तराखंड। फिर उत्तरंगी से उत्तर प्रदेश, उसके बाद खंड से झारखंड, छत्तीस से छत्तीसगढ़, बिहारी से बिहार, पश्चिम से पश्चिम बंगाल, दिशा से उड़ीसा, इस दी को यूं कर देंगे उड़ीसा, अंधी से आंध्र प्रदेश, अंधी से आंध्र प्रदेश, तमिल भाषा से तमिलनाडु, जो कि अपना सबसे दक्षिण में स्थित है, करेले से केरल, नाटक करती से कर्नाटक, महायुद्ध से महाराष्ट्र, रात गुजारी से गुजरात, राज से राजस्थान, हरियाणवी से हरियाणा और मध्य से मध्य प्रदेश। इस प्रकार अपने ये सभी राज्य पूर्ण होने के बाद में अपना जो मैप है वो भी यहां से आराम से यूं यूं करके यूं बना सकते हैं। यहां नेपाल हो जाएगा अपना। पड़ोसी राज्यों के नाम अगले वाले मैप में देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय। जैसे यहां से क्वेश्चन हम यूं कर सकते हैं कि दक्षिणतम राज्य कौन सा है,
तो इसलिए हमें इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। दक्षिणतम जो नीचे का हिस्सा है वो केरल और तमिलनाडु। ठीक है, आगे की जानकारी लेंगे हम आगे वाले मैप में। सभी इसको एक बार खाली मैप लेंगे और उसके अनुसार अभ्यास करेंगे। आशा है सभी को याद हो जाएगा। जय हिंद।